ओम शांति। दुआओं के आज के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। हम सब आत्माएं निरंतर एक दूसरे के सहयोग से और बाबा की दुआओं से सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज कुछ और बातें हम अटेंशन में देंगे जिससे हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो और हमारे जीवन में भाग्य बनाने का जो कार्य या जो निर्माण होने वाला है वह और तीव्र गति से होना चालू हो जाए। तो हमें भगवान क्या सिखाता है? सबसे पहली बात जो समझने की है कि हम जो लौकिक परिवार में रहते हैं तो वैसे तो कहा जाता है कि पिता की प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होता है? बच्चे का अधिकार होता है ना? पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार होता है और यही बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि पिताजी की संपत्ति पे तो हमारा अधिकार है। तो वैसे ही हम अलौकिक पिता शिव बाबा की प्रॉपर्टी पे भी हम अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन यह कानून की बात है। कानून में बताया जाता है कि पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार है, लेकिन वास्तव में कुछ और भी इसमें बात छुपी हुई है और छुपे हुए रहस्य को जब हम समझते हैं तब हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार है, लेकिन दूसरी बात जो क्लियर परमात्मा की मुरली से महावाक्य से जो हमें समझ में आती है वह क्या आती है कि पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार है। तो दूसरी बात यह भी बिल्कुल सही है कि बच्चे की भी प्रॉपर्टी पर भी उतना ही अधिकार पिता का है। हाँ, ये आपने शास्त्रों में नहीं सुना, कहीं और सुनने में नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल यह सोच अपनी होनी चाहिए और यही सत्य है। क्यों पिता को बच्चे की पूरी प्रॉपर्टी पे हक क्यों नहीं हो सकता है? जब बच्चे को पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, इस लायक बनाने वाला पिता होता है तो फिर बच्चे की प्रॉपर्टी पे पिता का अधिकार क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ अंगुली पकड़ के सिखाना, कंधे पे बैठा करके घुमाना, स्कूल ले जाना, फीस नहीं हो तो पैसों की व्यवस्था करना, अच्छा एजुकेशन दिलाना और इस लायक बनाना कि तुम जिंदगी में कुछ कर सको। तो जब हमें लायक बनाने वाला पिता है तो हमारी हर एक चीज पे उसका अधिकार है। यह भावना जब तुम्हारे अंदर आती है तो क्या होता है ना? तो बाप को तो हम मानते हैं, शिव बाबा की प्रॉपर्टी पे हमारा सारा अधिकार है। तो आज भगवान हमें इतना लायक बना रहा है, इतनी अच्छी समझ दे रहा है, जिससे घर में सुख शांति आनंद का वातावरण बन रहा है, हम सुखी हो रहे हैं। तो हमारी हर एक चीज पे किसका अधिकार होना चाहिए? हमारी हर एक चीज पे भगवान का अधिकार है, क्योंकि वह हमारा बाप है। लौकिक में भी आप इस बात का टेंशन रखना कि सब संपत्ति मेरी ही नहीं है, सब संपत्ति किसकी है? पिता की है और पिता का भी इसमें पूरा अधिकार है। वहां पर तेरा मेरे का भाव जिस दिन ले आए उसी दिन तुम बी जोन में चले जाओगे। बी जोन और ए जोन समझते हो क्या है? ए जोन यानी आकर्षण, भगवान को आकर्षण, भाग्य को आकर्षण करने वाला जो जोन है वह ए जोन है। और जब तुम बुरे कर्मों के अंदर अटैक्ट हो जाते हो, ज्वेलसी, तेरा मेरा, बदला लेने की भावना, है ना, और छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, उस समय तुमसे सच्चा भाग्य दूर होने लगता है। तुम्हारा जीवन दुख, अशांति और नरक की तरफ बढ़ने लगता है, यानी तुम बी जोन में हो, ए जोन में नहीं हो। ए जोन वाली आत्मा क्षमा दान करती है, सहयोग करती है, बदला लेने की भावना नहीं होती है और न तेरा मेरा की भावना होती है। वह सदा सुख शांति आनंद और श्रेष्ठ भाग्य को आकर्षित करती है। तो थोड़ा अपने आप में चेक तो करो कि आप ए जोन में हो या बी जोन में हो। और भगवान कहता है कि जब तुम्हारे जीवन के अंदर अच्छे गुण आने लग जाते हैं, अच्छे संस्कार आने लग जाते हैं, तो श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना चालू कर देता है।
तो ये बात हमें समझनी है। और आज एक और गुण है, क्वालिटी है जो हमें समझनी चाहिए कि कभी भी लौकिक माँ बाप हो या अलौकिक परमात्मा शिव बाबा हो, झगड़ा करके कोई प्रॉपर्टी ली नहीं जा सकती है। क्या आप शिव बाबा से झगड़ा करके कुछ ले पाओगे? हे भगवान तुझे ऐसा करना है, नहीं करेंगे तो ऐसा है। झगड़ा करके कुछ हासिल ले सकते हो? है नहीं ले सकते हैं। तो अलौकिक पिता से भी हम झगड़ा करके नहीं ले सकते, जबकि वो जन्म जन्मांतर का हमारा पिता है ना। तो फिर लौकिक पिताजी से झगड़ा करके कैसे लेने की सोच सकते हैं? आज तक हमें मुझ आत्मा का भी जो इतने सारे बहुत सेशन करवा लिए हैं मुझ आत्मा ने, पर एक भी केस ऐसा नहीं मिला है मुझे एक जने का जिसके अंदर उसने माँ बाप से झगड़ा करके कुछ प्रॉपर्टी ली हो, जमीन ली हो या धन लिया हो या केस करके लिया हो, तो वह उसका उपयोग कर पाया हो। वह चीज उससे छीन ही गई है, वह चीज उसको दुख ही देने लग गई है, वह चीज से वो परेशान ही हो गया है। सोचो जरा, यानी जब हम लौकिक माँ बाप से कोई चीज झगड़ा करके लेते हैं, है ना, दिल दुखा करके हम लेते हैं, उनकी इच्छा नहीं है हमें देने की, तो नहीं देंगे तो नहीं लेंगे तो अच्छा है। वो चीज हमारे लिए ये समझ लो कि नरक का द्वार बन जाती है, जो है वह भी लेकर चली जाती है, क्योंकि दुनिया का एक भी इंसान ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के खुश नहीं हुआ है। तो हमें लौकिक माँ बाप से प्रेम की आशा रखनी है, कोई चीजों की आशा नहीं रखनी है। इसको थोड़ा सा मैं और एक बहुत अच्छे प्रसंग के साथ समझाना चाहूंगा कि एक दोनों भाई थे, तो दोनों भाई में एक बड़ा भाई जो था वो थोड़ा चतुर सुजान था। तो उनके जो पिताजी थे वो नौकरी करते थे, तो रिटायरमेंट हो गए, तो उनको काफी 60-70 लाख रुपया लगभग मिला। छोटा भाई अच्छा था, दयालु था, लेकिन उसके अंदर इतनी चालाकपन नहीं था। उसके अंदर बस एक ही चीज थी कि वह हमेशा करता था कि ज्यादातर शांति सबको मिले, है ना, ज्यादातर क्या मिले, शांति सबको मिले, उसी के अंदर उसका बुद्धि रहता था। पैसा इसका ज्यादा ले लूं, ये सब बातें छोटे भाई के अंदर नहीं थी। तो बड़े भाई ने चालाकी से पापा को अपने फेवर में कर लिया कि मुझे पेंशन का जो पैसा मिला है 70 लाख, उसमें से लगभग मुझे 40 लाख रुपया मुझे मिल जाए। छोटे वाले को इतनी क्या जरूरत है ना, छोटे वाले को 20 लाख ही दे दो, मैंने तो शादी भी कर ली, बीवी है, तो बच्चों सबको मुझे संभालना पड़ता है, ज्यादा मुझे कमाने की जरूरत है, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है ना। तो ऐसी बातें कर करके दिमाग में पापा की कचरा डालता गया और आखिर में फिर छोटे बड़े बेटे दोनों को बुलाया, तो उसको बोला कि बेटा तेरे को भी इतनी जरूरत नहीं है कमाने वगैरह की, तो तुझे 20 लाख रुपया ही मिलेगा, और इसको जो है वो 50 लाख रुपया 40 लाख रुपया इसको देंगे, 10 लाख मेरे पास रखेंगे। तो छोटे बेटे ने बिल्कुल जिद नहीं करी, उन्होंने बोला कि ठीक है पापा, आप जैसा उचित समझो, है ना। तो बड़ा बेटा बहुत मीठे मीठे बोल पिताजी से बोलते थे, और जैसे ही वो 40 लाख रुपया आ गया तो थोड़ा बोल भी बदल गए, व्यवहार भी बदलने लग गया। अब जो छोटा बेटा था उसने भी मेडिकल में पढ़ाई करी थी, बड़े ने भी वही करी थी, तो दोनों ने एक मेडिकल खोल लिया। वो भी वहां पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, उसके सामने ही एक जने ने इधर खोला, बहुत मेडिकल के शॉप थे, उसने भी वह मेडिकल शॉप छोटे वाले ने भी खोल दिया। अब देखो वही हॉस्पिटल सेम है, मेडिकल शॉप दोनों का है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जिस भाई ने 40 लाख लगा के मेडिकल शॉप खोला, बहुत सारे नौकर भी लगा दिए, लेकिन देखा गया उसकी सेल डायरेक्टली घटती ही गई, उसकी बिक्री ही नहीं होती। इवन उसका ऐसा स्थिति हो गया कि मेडिकल का किराया देना भी मुश्किल हो गया और कर्मचारियों का भी किराया देना मुश्किल हो गया, निरंतर घाटे में। और वहीं पर छोटे ने जो मेडिकल खोला, उसका प्रेम भाव बोल और उसका कहते हैं ना, सच्चे दिल जब सच्चा होता है तो भाग्य आकर्षित करता है, उसके सच्चे दिल की मेहनत, और वो छोटा बेटा बहुत कामयाब होने लग गया और सफल होने लग गया, और उसका व्यवहार माँ बाप के प्रति बहुत अच्छा। और ऐसी स्थिति आई कि छोटे वाले ने वो जो मेडिकल की शॉप थी वो खुद की खरीद ली,
और बड़े बेटे ने वो मेडिकल शॉप से भी सामान किसी को कम दाम में बेच दिया गया, यानी एक तरह से वह रोड पर आ गया। तो बाप को समझ में तो आ ही गया था कि उसने मुझसे चीट करके 40 लाख रुपया लिया है। बड़े बेटे ने वो सारी बात को समझ गया, लेकिन माँ बाप की दुआएं किसके साथ थी, ब्लेसिंग किसके साथ थी, छोटे बेटे के साथ थी। और कहते हैं ना कि किसी इंसान के पीछे जब एक जन साथ दे दे, एक जन कौन होता है, जो कहने वाला हो, जिसकी सच्चे दिल की दुआएं जिसके साथ होती है, वह जीवन बदलता है। तो मैं आज आपको इस घटना से यही मैसेज आपको देना चाह रहा हूं। क्या मैसेज देना चाह रहा हूं मैं, कि जीवन में लौकिक माँ बाप से जो कुछ भी मिलता है प्रेम से, वह ले लेना है। झगड़ा करके ले करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो चीजें मिलेंगी झगड़ा करके, वह दुख और अशांति का कारण बनेगा, है ना। और दूसरी बात, जो भी आज आपके पास है, लाखों की संपत्ति हो या छोटा घर हो या बड़ा घर हो, एक बात दिल मन में बैठा देना कि इन सब पर पे भी परमात्मा और मेरे लौकिक पिताजी का उतना ही हक है जितना मेरा हक है ना। यानी आप स्वयं का सब कुछ मत समझ लेना, यह समझ लेना यह सब तो लौकिक पिताजी का ही है ना। उतना ही सम्मान करोगे तो प्रेम भाव बना हुआ रहेगा। और परमात्मा शिव के लिए भी यह बात हमेशा दोहराओ दिल से कि मीठे बाबा, जो तूने मुझको दिया है एक्चुअल में यह सब तेरा ही है, क्योंकि तेरे कारण ही यह सब कुछ मुझे मिला है। उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। तो ये भावना अंदर से आपको आज से लानी है। तो देखो फिर कैसे परमात्मा की मदद मिलती है। और लौकिक माँ बाप की भी दुआएं लेनी है आपको, उनका स्वभाव कैसा है वो सब मत देखना, जज मत करना माँ बाप कैसे है। दुनिया में सबको जज करना, लेकिन माँ बाप को जज नहीं करना। और माँ बाप को जज कब करेंगे, जब आप छोटे थे ना, तो 1000 बार आपके कपड़े बदले, 1000 बार आपने सुसु करते थे, छोटे बच्चे थे तो, है। इतनी धैर्यता स्वयं क्या है हमारे अंदर, है। तो उन्होंने बोलना सिखाया है, उन्होंने चलना सिखाया है। वो सबसे पहला गुरु तो लौकिक माँ बाप ही है ना। इससे उनसे बड़े बनने की कोशिश मत करना, वरना दुनिया से ही गायब हो जाओगे, है ना। तो आज ये बात हमें सीखने को मिलती है। तो एक दूसरा जो प्रसंग है जो हमें ध्यान रखना है और समझना है, वह कौन सा है, कि कई बार आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैंने उसके साथ अच्छा किया है, हमेशा मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन वह मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या है, हाँ, इसका अर्थ क्या है, आपको 2 चीजें यहाँ पर अपने अंदर चेंज लानी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम कोई नींबू शरबत बनाया, मेहमानों को देते हैं, तो कितना भी अच्छा नींबू शरबत बनाया तो टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं कि ये चम्मच से ठीक बना है या नहीं बना है, शक्कर बराबर है यानी पानी में, नमक, सब जो चीजें एक्यूरेट है या नहीं है ना, टेस्ट करते हैं ना। तो पहले आप अपने व्यवहार को टेस्ट करो, है। आप जो कह रहे हो ना कि आप अच्छा करते हो, है ना, एक्चुअल में सच बताओ आप अच्छा करते ही नहीं हो। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप अच्छा करते हैं ना, तो सामने वाले को टेस्ट आ जाता है। कितनी भी क्रोधित आत्मा हो, कितनी भी खराब आत्मा हो, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन तो टेस्ट आ ही जाता है। तो थोड़ा चेक अपने अंदर करना है। हम कहते हैं ना हमारे अंदर बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा आप ऊपर ऊपर से करते हो, दिल की गहराई से, आत्मा की रूहानियत तक के अंदर तक की जो सत्यता के साथ जो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, यानी आपके पास जो व्यवहार है ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऑनेस्टली से बात करते हो, क्योंकि हमारे जीवन में हम सबका अनुभव है कि जब हम गहराई से किसी से हृदय से जब हम प्यार करते हैं ना, तो भला उसकी बातें तो बुरी लगती ही नहीं है। पहली बात तो उसकी बातें बुरी लग रही है सामने वाले की, इसका मतलब हमारा उसके प्रति प्रेम और स्नेह दिखावापन है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बातें बुरी नहीं लगती है। पहली बात तो ये हो गई, है ना। अगर कोई मेरा छोटा भाई है, मुझे कुछ बोल रहा है दूसरा, लेकिन मुझे उससे प्रेम है, तो उसकी बातें कैसे बुरी लगेगी, या तो मैं उससे प्रेम नहीं करता, है ना। तो पहली बात यह कि मुझे अपने व्यवहार की क्वालिटी में सुधार करने पर काम करना होगा। तब तक काम करना होगा जब तक वो सामने वाला अपना व्यवहार नहीं बदल जाता है। अगर सामने वाला मेरे अच्छे व्यवहार करने पर भी बुरा बर्ताव कर रहा है, तो मुझे ये देखना है कि मेरे नींबू के शरबत में टेस्ट कहीं कम है।
मुझे सुधार की आवश्यकता है, मैं बाहर से ही दिखावेपन के लिए उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, दिल की गहराई से मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिल की गहराई से जब हमारी बात होगी, दिल की गहराई से ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा की तरह जब अंदर से प्रेम निकलेगा, जैसे दादियों के सामने विदेशी लोगों के न अंग्रेजी आती न कुछ भी नहीं, लेकिन उनके आंखों के प्रेम और सच्चे स्नेह के कारण ही लोग बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि उनको सच्चे दिल से वो प्रेम निकलता है। अंतर्मन से निकला हुआ प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है। प्रेम में वह ताकत है जो बिगड़े हुए रिश्तों को भी जुड़ा देता है ना। तो आपको अपने व्यवहार की क्वालिटी में सुधार करना है। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है कि मैं अच्छा करता हूँ फिर भी सामने वाला अच्छा नहीं करता है। सच बताओ तो बात क्या हो रही कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा एक्चुअली में कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो यह बात हमें चेक करनी है, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, है ना। तीसरी बात थोड़ा बहुत और है जो हमें अटेंशन देनी है कि हमारे पास हमेशा दो चॉइस होती है। हम कोई किसी ने हमारे साथ गलत किया तो या तो हम उसको क्षमा कर दें, और दूसरा चॉइस है हमारे पास बदला ले। तो आपके पास दो अंगुली है ना। अगर आप क्षमा करते हो तो ए जोन में रहोगे, यानी आपके जीवन में भाग्य सदा ही आकर्षित करेगा, है ना। और आपके पास दूसरा जोन है, दूसरा है कि बदला लेना। अगर आप बदला लेने वाले के अंदर सेकंड जोन में प्रवेश कर जाते हो तो जो आपका है वह भी छीन जाने वाला है, और आपके जो कहते हैं कि दुर्भाग्य की जो लकीरें जो कहते हैं वह आपके जीवन में आकर्षित कर जाएगी। तो आपको देखना है कि आपको क्षमा के अंदर रहना है या बदला लेने के अंदर। छोटा सा प्रसंग है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा इसके लिए, कि जब भारत और जापान का सेकंड विश्व युद्ध हुआ तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। तो जापान का एक सैनिक भारत के इस तरफ आया तो उसको गोली लग गई। तो इंडिया वाले सैनिक के दिल में आया, तुरंत भागा, तो उसको दर्द से करा रहा था। तो वो पास में चाय उनका जो बनता था तो चाय लेकर के आया और उसको सर को गोदी में रख दिया जापान वाले सैनिक का, और बोला कि तुमने हमारी वीरता देखी है, आज हमारा प्रेम भी देख लो। क्योंकि उसके दिमाग में क्या था कि युद्ध तो वैसे ही घोषणा हो गई है खत्म होने की, अब लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है। तो उस सैनिक को जैसे ही चाय पिलाने के लिए प्याली में चाय निकाली तो वो जापान वाले सैनिक ने भारत वाले सैनिक को छुरा कोप दिया। तो वो भी बहुत गिर गया, बहुत तड़प रहा। कुछ समय के बाद वहां पे वो चिकित्सालय कर्मों वाले जो होते हैं जो लेकर के जाते तो उन दोनों को उठा के ले गए। और किस्मत ऐसा था कि भारत वाले कैंप में लेकर गए और वहां पर जो शिविर होता है, स्वास्थ्य शिविर, डॉक्टर की निगरानी, वहां पर उन दोनों को रात को जो ऑपरेशन जो छोटा जो होना चाहिए था वो किया गया। और सुबह जब वो दोनों उठते हैं उसी टेंट के अंदर जो हॉस्पिटल के रूप में बना हुआ था, तंबू के रूप में, तो दोनों बहुत अच्छे से उठते हैं, पता नहीं रहता है। तब भी वहां पर सुबह सुबह एक गर्म चाय लेकर के वहां पर एक जन आता है। तो जैसे ही भारत का सैनिक वो चाय की प्याली लेता है तो सामने जो जापान वाला जो सैनिक था वह भी सामने बैठ कर उसको देखता है। तो भारत वाला सैनिक उसके पास जाता है और वो कहता है कि भाई चाय पी लो, मैं कल भी आपको चाय पिलाने के लिए लाया था, आपके पास आया था, लेकिन तब आप शायद चाय नहीं पी पाए। आप अभी मेरे से चाय पी लो, क्योंकि अभी भी मेरी इच्छा यही है कि हम साथ में बैठकर चाय पिए। तो जापान वाला जो सैनिक था उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, है ना। और वो कहते हैं कि उनका इतना आत्मिक स्नेह पैदा हो गया जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सच्ची सद्भावना। तो अब इस सैनिक के पास दो ऑप्शन थे, या तो वह इसको क्षमा करता या फिर इसका बदला लेता। तो आपको देखना है वह ए जोन में रहा, क्योंकि उसके अंदर के संस्कार, आदतें क्षमा भावना की तरफ बढ़ रही थी। इतना कुछ चक्कू का छुरा मार दिया फिर भी उसके अंदर वह हृदय और करुणा भावना रही।
और करुणा भावना की वजह से उसके जीवन में और क्या आने लग गया, सुख और शांति। तो हमें यह चेक करना चाहिए कि हम किस जोन में रहे, हमेशा 2 अंगुली आगे कर देना। कोई भी घटना होती है, आपके साथ कोई बुरा करता है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो पहला क्षमा करोगे तो भगवान आपकी तरफ आकर्षित होगा, और बदला लेने की भावना रखोगे तो दुनिया की सारी बुराई आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो हमने तो सुख शांति का जीवन जीना है, तो हमेशा ए जोन में रहना है। पहली अंगुली हमें बदला नहीं लेना है, क्षमा भाव रखना है, ए जोन में रहना है। तो चलो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आज के दुआओं के लिए, किसको हमें दुआएं देनी है, ब्लेसिंग देनी है। तो आप सभी आत्माओं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें किस किस को दुआएं देनी है। अभी बहुत ज्यादा वीडियो हो गए हैं, तो आपको कल से एक सुविधा मिलेगी कि जो जो लोग ठीक हो गए हैं उनके वीडियो को प्राइवेट कर लिया जाएगा, यानी वो यूट्यूब पे आपको नहीं दिखेंगे, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि इतने वीडियो जो अवेलेबल है उन्हीं को हमें दुआएं देनी है, क्योंकि रोज हम लोग अपडेट भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो वीडियो देखने को मिलेंगे उन्हीं को दुआएं देनी है। और आपको बहुत बड़ी एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि लव भाई का डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो कीमोथेरेपी करके वो खराब जो टिश्यूज हुए उनको हटाया जाता है, टिश्यू जो बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टरों का एक बहुत पैनल ने बैठकर यह देखकर आश्चर्य हुआ है और एक स्टेटमेंट दे दिया है उन्होंने कि हमारे जीवन में पहला ऐसा केस है कि बिना कीमोथेरेपी के लव के अंदर जो चेंजेस आए हैं कोशिकाओं में, या जो खराब सेल्स थे जो ऑटोमेटिक बढ़ना रुक गई है, यह उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। उन्होंने हमसे बात करी है कि क्या दुआएं ऐसा भी कर सकती है कमाल, क्या दुआएं इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उनके जीवन में भी अब पता चल रहा है कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आत्मिक जो शक्ति और पावर जो होता है, वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। और लव भाई अब लगभग देखा जाए इतने समय में कैंसर जिसको 40 दिन में लास्ट डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया, वो 70% तक पूरा कवर हो गए। लेकिन इसमें 2 चीजें काम करी है। कौन सी 2 चीजें? कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो 2 चीजें काम करती है। जैसे पेशेंट आया हमारे पास तो कितने कैसे ठीक है, एक तो पेशेंट का पूरा परिवार जो है इस बात को समझता हो कि दुआओं की वैल्यू क्या है, और वो पूरा परिवार भी, जैसे कि अभी ये ऋषिका राज अपने कल देखा होगा, तो उसके जो नानी जो बोलते हैं, है ना, तो सब लोग इस तरीके से इतना जुड़े हुए कि दुआएं देने का काम करते हैं, डायरी बनाते हैं, दूसरे लोगों को भी दुआएं देते हैं। और घर में वो जो टास्क दिया जाता है डेली पॉजिटिव वाइब्रेशन का, वो वाइब्रेशंस भी पढ़ते हैं। तो उनके घर में जब वो पेशेंट आता है हमारे पास, तो वो जब उन वीडियो को फॉलो करता है ना, तो फिर वो पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। नहीं तो आप बोलोगे कि कोई भी पेशेंट आया हम उसको दुआ दे ठीक कर दे, लेकिन ना तो पेशेंट को कुछ मतलब है, ना उसके परिवार को मतलब है, ना ग्रुप से मतलब है, तो फिर उसको रिकवर होने में टाइम क्या वो चांस ही नहीं बनता है ना। तो जब भी आपके पास भी कभी ऐसा पेशेंट आ जाता है कि जिसको लगता है कि हम ग्रुप में दुआएं कराएं, तो सबसे पहले 4 बातें क्लियर करो कि पहला काम तो आपको ग्रुप से जुड़ना होगा, क्योंकि ग्रुप से जुड़ने से आपने देखा ही होगा, आप लोग टास्क में जब इतनी पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं तो घर का वायुमंडल चेंज हो जाता है, उससे उस पेशेंट को भी अच्छा वायुमंडल मिलने लग जाता है कि वो पेशेंट तो परिवार का ही सदस्य है ना। तो पहला काम उनको बोलो कि क्या तुम इस चीज के लिए रेडी हो कि आप ग्रुप से जुड़ोगे। जो डेली टास्क क्या है, भगवान की बातें हैं, 15-20 मिनट क्या स्वयं के लिए समय दोगे। प्लस अगर आप अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को ठीक करना चाहते हो, तो आपका कहीं न कहीं पाप कर्म अड़ा हुआ है, तो आप भी दूसरे लोगों के लिए भला करने की क्या भावना कर सकते हो, दूसरे लोगों को क्या दुआएं दे सकते हो। तो ये 2, 3, 4 कंडीशन। इसके बाद तीसरा कंडीशन हम रखते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या भगवान के कार्य में मददगार बनोगे, है ना। तो ये 3-4 बातें आप पूछ करके ही फिर ग्रुप में उसको किसी को ब्लेसिंग की जरूरत है तो ये बातें क्लियर करो। नहीं तो वो वीडियो भी नहीं देख रहा है, ना टास्क से उसको मतलब है, ना चैनल से मतलब है, तो वो जुड़ना ही नहीं चाहेगा, तो फिर वो ठीक कैसे होगा,
है ना। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो आज वैसे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही केस है जो पहले एक बार आ चुका है हमारे पास। जैसे नम्रता बहन है तो काफी रिकवर हो गई, वो आपने देखा होगा कुर्सी से खड़े हुए ठीक हो गई। लेकिन एक ऐसा ही सेम केस हमने प्रतिभा बहन का डाला था। लेकिन प्रतिभा बहन के साथ एक बात यही हुई है, बाकी काफी सारी आत्मा आपने देखा होगा हमारा ठीक हो गई है, लेकिन प्रतिभा बहन के जिस दिन से केस डाला उस दिन से उनके फैमिली से कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई बातचीत नहीं हो पाई, है ना। उनका कभी हमारे पास किसी कारणवश कॉल भी नहीं आ पाया। और जब एक ही बार हमारे पास बात हुई थी तो उसी समय हमारा भी मोबाइल कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ इश्यूज आया था, तो नंबर भी पूरे अपडेट करने पड़े। तो कहने का मतलब है कि उनको जो इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो सुधार मिलना चाहिए। तो आज मेरी उनसे बात हुई, उन्हीं का फोन आया, तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि मुझे वापस बात करने को मिली। क्योंकि मुझे जब तक पेशेंट है उसका किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं होगा या कोई मुझसे बात रिटर्न नहीं करेगा तो मैं पूछूंगा कैसे कि आपकी हालत कैसी है। तो भगवान का धन्यवाद कि प्रतिभा बहन का नंबर हमें वापस मिला है। तो आज हम क्या करेंगे, जो बीत गया सो डॉट लगाते हैं। उनके लौकिक में भी वह जो भी परिवार के सदस्य थे वह भी वो विद्या नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आज से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम भी ब्लेसिंग करेंगे, ग्रुप में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन कैसे भी करके प्रतिभा बहन को पूर्णतया ठीक किया जाए। तो हम भी चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं जैसे नम्रता बहन के अंदर परिवर्तन आया है वैसे ही इस प्रतिभा बहन के अंदर पूर्णतया चेंज आ जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, हाथ ठीक हुआ है, पाँव ठीक हुआ है, वहां तक नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा चेंज आए जो दुनिया देखे कि भगवान कुछ भी कर सकता है। तो आज जिसको हमें वापस ब्लेसिंग करनी है, दुआएं करनी है और दिल से दुआ करनी है, ऐसी पावरफुल दुआएं करनी है और प्रतिभा बहन के लिए जिनका फोटो आप देख ही रहे हो। और प्रतिभा बहन जो है वो आगरा की है। कहाँ की है? आगरा की है। आपने देखा होगा पहले उनका डाला था। 9 साल से क्या बीमार है, कितना 9 साल से यह बीमार है, मतलब 9 साल से खड़े नहीं हो पाए हैं कुर्सी से। तो अभी हमें क्या करना है, इनको वापिस तह दिल से इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग अभी इस पर एकाग्र कर लेते हैं हम। और वह वीडियो जो मेरे पास डले हुए होंगे, जो अपलोड में आपको दिखेंगे नहीं, उनको ऑटोमेटिक आप दुआएं देने की जरूरत नहीं है। वो सारी आत्माएं ठीक हो चुकी है। जो रहेंगे वीडियो कल से उन्हीं पर आप दुआएं दोगे ताकि आपको ये तकलीफ नहीं रहे। जैसे राहुल ठीक हुआ, लव ठीक हो गया है, लव भाई ठीक हो गए, प्रिंस ठीक हो गया, सोनू ठीक हो गया, वो रेखा बहन जो ऑपरेशन था वो ठीक हो गए, ऐसे काफी सारे 25-30 आत्मा तो लगभग पूरी तरीके से ठीक ही हो गए हैं। निधि बहन जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था वो भी अब लगभग काफी कवर हो चुके, मुरली सुनना चालू कर दिया इन्होंने। कितनी खुशी की बात है, सब कुछ वापिस गाड़ी पटरी पर परमात्मा ले आया है। लेकिन अभी हमें प्रतिभा बहन जो भगवान की इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत दुख फील होता है कि कोई आत्मा इतनी देर तक कुर्सी पर भी बैठे रहना कितना बड़ा मुश्किल होगा, आत्मा को कितना तकलीफ होता होगा। सोचो वो मेरी बहन है, अपनी बाबा की प्यारी बच्ची, घर का सदस्य है, परिवार का हिस्सा है, ऐसा समझ करके तह दिल से प्रतिभा बहन को फुल पावर से, एनर्जी से वो वाइब्रेशंस दे। और प्रतिभा बहन के परिवार वाले जो इस समय सुन रहे होंगे तो उनसे भी निवेदन है कि कम से कम इस ग्रुप से जुड़े हुए रहें, आप भी लोगों को दुआएं देने का काम करें, निरंतर संपर्क में रहें। अगर अपनी बच्ची से प्यार है तो जीवन का सिर्फ 1 घंटा तो दे दें, 1 घंटा, आधा 1 घंटा इस विश्व कल्याण की सेवा में दे दो। क्योंकि जो हम बांटेंगे वही हमारे पास आएगा। अगर तुम खुशी चाहते हो तो खुशी तुम्हें बांटनी है, सुख चाहते हो तो सुख तुम्हें बांटना है। तो आज हम बिना देरी किए ढेर सारी वापिस प्रतिभा बहन को दुआएं देंगे। और 30 से 32 लोग जो ठीक हो गए हैं उनको दुआएं देने की जो जरूरत नहीं है, 8-10 आत्माएं विशेष है जिनको दुआएं देने की जरूरत है। वही वीडियो आपको कल से चैनल पर दिखेंगे ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो जो लोग नई आत्माएं हैं, जो नए तरीके से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 720292
1969। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे ओम शांति ना लिखे, अपना नाम, सेंटर का नाम और एड्रेस, यह आपको इंफॉर्मेशन लिखनी ही है, तो आपसे रिटर्न में जवाब दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और कल से रात को सोने के लिए क्या ड्रिल करनी है वह भी आपको ग्रुप में टास्क दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से नींद निकाल पाओ। ओम शांति।